So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. I hope your preparation for NABARD grade A examination is going well, but if not, or if you're somebody who is struggling कि start करूँ कहाँ से, because I don't know anything about NABARD grade A, मुझे एग्जाम की नॉलेज नहीं है, एग्जाम में कुछ चीज़ें हैं that I don't know, तो उससे related if you are a fresher then we are going to discuss that only in this section, especially if you are preparing for NABARD grade A 2023. In that case, knowing about these things in general भी ये ज़रूरी है, but especially for this will be important. And fresher के लिए this video is specially important. Today we are going to discuss pattern, syllabus, cutoff, eligibility, and most important, the strategy related to your NABARD grade A examination. So first of all, without wasting time, let's quickly jump into the pattern. पैटर्न क्या है, देखो बहुत बेसिक चीज है कि एग्जाम में कितनी स्टेजेस है, उनको कैसे कैसे करना है. तो पैटर्न में देखो क्या होता है, नाबार्ड में यू हैव 3 phases, दैट बीइंग phase 1 ऑफ प्रीलिम्स प्रिलिमिनरी पेपर, देन phase 2 मेंस एंड phase 3 इज योर इंटरव्यू. अब यहाँ पे ये आपका phase 1 जो होता है, इसमें यू हैव 8 सब्जेक्ट्स जिसकी टोटल वेटेज कितनी होती है 200 मार्क्स. क्वेश्चन कितने होते हैं 200 क्वेश्चन यू हैव, और इसका मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स. क्या यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ होती है. कितनी? 1/4. ठीक है, दैट इज 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है. पेपर दोनों लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन जो इंग्लिश का सेक्शन आपका होता है दैट इज वर्थ 30 मार्क्स. ये क्या होता है, ये कॉमन होता है, ये तो ऑफकोर्स इंग्लिश है तो वो इंग्लिश ही रहेगी. आपको टाइम कितना मिलता है टू डू 200 क्वेश्चन? यू गेट 2 आवर, दैट इज 120 मिनट. क्या सेक्शन के बीच में ब्रेक होता है? नहीं होता है. कंप्लीट एक पेपर होता है और सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है. इसका ये मतलब नहीं कि रीजनिंग में आपको इतने टाइम में करना होगा, ऐसा नहीं होता. क्यूमुलेटिव टाइम होता है कि पूरे पेपर में आपकी मर्जी चले यहाँ 100 मिनट लगा के बाकी का पेपर 100 मिनट में कर लो, 20 मिनट में कर लो, और यू कैन गिव लेट्स से 100 मिनट टू दीज 3 सब्जेक्ट, 20 मिनट में बाकी सब्जेक्ट. दैट डिपेंड टोटली ऑन द कैंडिडेट हाउ ही वांट टू डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू ईच सेक्शन दैट ही हैव टू अटेम्प्ट. ठीक है, तो ये हर चीज थी दैट यू नीड टू नो अबाउट प्रीलिम्स. अब यहां से ना one thing that is very good and beautiful about NABARD is, see, people usually complain कि NABARD के लिए I have to study ARD, Agriculture and Rural Development, जिसमें special emphasis is need to be given to rural India. I have to study ESI, जिसमें again special emphasis need to be given to rural India. ठीक है, बट अच्छी चीज क्या है, दी सब्जेक्ट आर कॉमन विद योर phase 2. अब phase 2 की बात कर ले, या फिर जिसको मेंस कहते हैं, तो यहाँ यू विल हैव 2 पेपर. यस, पेपर 2 होने वाले हैं. क्या अलग अलग दिन में होंगे? नहीं, एक ही दिन में होंगे. पेपर 1 जो होता है आपका, ये होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश? देखो, देयर हियर व्हाट यू विल हैव अ कीबोर्ड, यू विल हैव टू टाइप द आंसर. तो यहाँ आपको आते हैं 3 क्वेश्चन. ये 3 क्वेश्चन क्या होते हैं जिनके आपको आंसर टाइप करने हैं? तो यू विल बी गिवन 3-4 टॉपिक, उनमें से यू विल हैव टू राइट एन ऐसे, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको. देन वन मोर थिंग यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी का क्वेश्चन आता है. देन यू विल हैव आइदर रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग. तो या तो इन दोनों में ऑप्शन होंगे कि लेटर या रिपोर्ट लिख लो, या फिर सिर्फ लेटर यू विल हैव टू राइट, कि 3 क्वेश्चन है, एक लेटर लिखना है. तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू गेट. 3 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको टाइप करने होंगे. मार्क्स होंगे 100. ये 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और टाइमिंग आपको दी जाएगी ऑफ 90 मिनट. अगेन टाइप आपको कीबोर्ड पे करना है. बी वेरी क्लियर ऑन दिस. अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो यहाँ क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आपको एक ब्रेक मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में. फिर पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम अ जर्नलिस्ट स्ट्रीम, ठीक है, तो यहाँ आपका पेपर होगा ESI ARD का. अगर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से देते हो तो जहां से अप्लाई किया है उसका जो सिलेबस है वो पेपर होगा. ESI ARD उस केस में नहीं होगा अगर स्पेशलिस्ट में हो. लेकिन बात हम जर्नलिस्ट की कर रहे हैं, तो अगेन यू विल हैव ESI ARD. ये जो पेपर 2 है, इसका नेचर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होगा. ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन होंगे? देयर विल बी 30 क्वेश्चन, जिसमें कितने मार्क्स होंगे? 50 मार्क्स. मैम वो कैसे होंगे? देखो, जो 30 क्वेश्चन है, इसमें से जो 10 क्वेश्चन होंगे ना, वो होंगे 1-1 मार्कर, तो ये टोटल हो जाएगा 10 मार्क्स.
जो बाकी के 20 क्वेश्चन होंगे ना, दे विल बी 2 मार्कर, तो ये हो जाएंगे 40 मार्क्स, तो टोटल आ जाएंगे 50 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फॉर दैट 30 क्वेश्चन है तो यू विल गेट 30 मिनट। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव होगा इसके बाद आपका। क्या इन दोनों के बीच में ब्रेक है? नहीं है। ये पेपर क्या होगा, जैसे ही आपके 30 मिनट अप होंगे अपने आप स्क्रीन चेंज होंगी एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन आपको 6 दिए जाएंगे जिसमें से यू विल हैव टू डू 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन में से 2 विल बी ऑफ 15 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स। ठीक है, एंड द अदर 2 विल बी ऑफ 10 मार्क्स, दैट विल कम टू 20 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। अब 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो गया, टोटल कम अराउंड द 100 मार्क्स अगेन। इसके लिए टाइम कितना मिलेगा फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? यू विल गेट 90 मिनट फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। 1.5 घंटे में यू विल हैव टू राइट द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन, 2 15 मार्कर, 2 4 मार्कर। So again, I hope I'm clear on this. Let's move to the next phase, जो आपके जानना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको एक और ट्रिक पता चलने वाली है। क्योंकि देखो, अभी ऐसा देख के लग रहा है कि सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेज 1 में, फेज 2 में, बट अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक क्या पता चलती है। देखो, सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस का क्या है? देखो, वी हैव क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग एंड जीए। देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ESI ARD वी हैव टोटल 8 सब्जेक्ट वी हैव। इफ आई टॉक अबाउट मेंस, तो यही ESI ARD के साथ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज देयर एंड ओनली 3 सब्जेक्ट, और यू कैन से 2 पेपर आर देयर। ठीक है, पेपर आर देयर इन फेज 2। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस सिलेबस। अब देखो, नाबार्ड का क्या है, ESI ARD का इफ यू रिमेंबर, फेज 1 में ESI है 40 मार्क्स की, ARD है 40 मार्क्स की, टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स। अगर फेज 2 की बात करूं तो ESI ARD कंबाइंड होते हैं 100 मार्क्स के। तो यहां देखो, दे होल्ड अ लॉट ऑफ मार्क्स, इसीलिए इनका जो सिलेबस होता है, दी NABARD has already provided. So this is the syllabus of your ARD. You can either take the screenshot, you can download the PDF for this one. This is up to you. So ARD ka syllabus will be basically this. Talking about the ESI, this will be your syllabus for ESI. Right. अब देखो, how you will have to use the syllabus. Why I am showing you actually the syllabus. क्या एक बुक बता दूं और उससे पढ़ लो? देखो क्या होता है ना, whenever you are referring to one book, if you have the course, no problem is there because material is provided to you and you read from that, right? But when you are self studying, उस केस में ना, getting lost in the topic is very easy. सब इंपॉर्टेंट लगता है, सब ऐसा लगता है आ सकता है, हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या पता नाबार्ड को इंपॉर्टेंट ना लगे। व्हाट नाबार्ड फील इंपॉर्टेंट, दे हैव क्लियरली मेंशन। And whenever you are reading the book, sometime what will happen, on a single topic you will feel like they have written a thesis. And उसी के दूसरे साइड में क्या होता है, काफी बार सम टॉपिक उस बुक में है ही नहीं, although NABARD has mentioned, बुक को नहीं इंपॉर्टेंट लगा, बुक ने नहीं बताया। That is also happen. So these are the 2 case scenario that we get in ESI as well. So ARD we have discussed, ESI we have discussed. What you will have to do from the syllabus, keep the syllabus with you whenever you are going for the current portion of ESI or ARD, or you are even preparing the static portion. In that case, कितना पढ़ना है, that you will see from there. कौन कौन से टॉपिक मेरे को ढूंढ के करने हैं। So I am hope I'm very clear. फ्रेशर हो तो समझ में आ जाएगा कि सिलेबस को why it is important for any examination even, right? अब दूसरा जो कर रखा है नाबार्ड ने कि they give you the syllabus of ESI and ARD, but they do not give you the syllabus of the other subject that you have. इसके अलावा नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं होता है, तो मैम उसमें क्या टॉपिक करें? Is there any book, is there any way that I know? See guys, what we have done, we have analyzed your question paper, previous year paper from 2017 till day, that is of 2020, and in future also we'll be studying your paper. In that we have seen ki from what topic NABARD have asked the question. Okay, this topic asked by NABARD, this topic asked by NABARD, this topic asked by NABARD, and based on this we have prepared this syllabus for quants. So make sure you either take the screenshot or you download the PDF. Then this is the syllabus for reasoning they have, out of which the question has been asked in NABARD. For English objective for phase 1. Okay, this is not for phase 2. So the question are asked on these lines.
Then for computer knowledge, this is the topic for decision making. So decision making is the subject people are like इसके बारे में तो सुना भी नहीं है. QRE तो I have prepared in the other banking examination. Computer I do know, class में पढ़ा है. But decision making never know. So decision making में see these are the topic you will have to prepare. Okay, it will be very easier for you क्योंकि easy subject है, paper इतने में से ही आता है. So I hope I'm clear on this now. अब ये हो गया phase 1 के लिए. एक सब्जेक्ट रह गया है दैट कम्स ओनली इन फेज 2, दैट इज ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देखो नाबार्ड विल नेवर गिव यू कि ऐसे देखो मैं इन टॉपिक पे पूछूंगा, बट नाबार्ड ने बता रखा है ऐसे आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रेसी आएगा, लेटर आएगा. सो यू विल हैव टू प्रिपेयर दैट ऑन योर ओन. तो ये आपका रहना चाहिए प्रिपरेशन, मुझे किन चीजों की करनी है. यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस. ऑल राइट, देन कमिंग टू द एलिजिबिलिटी, दिस इज अगेन अ वेरी पोर्शन ऑफ नाबार्ड दैट क्वाइट पजल लॉट ऑफ कैंडिडेट्स कि मैम मैं लास्ट ईयर में हूँ, एम आई एलिजिबल, मैम मेरी ये डिग्री है, एम आई एलिजिबल, मैम इट्स नाबार्ड, मैं नॉन एग्री से हूँ, एम आई एलिजिबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज देखो नाबार्ड ना, इफ आई टॉक अबाउट नेशनैलिटी, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हर एग्जाम की तरह. इफ़ यू आर अ इंडियन सिटीजन, ये वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, तो नेशनैलिटी यू आर क्लियरली इंडियन एंड नो प्रॉब्लम इन नेशनैलिटी विल बी देयर. देन एज इज देयर. सो अब एज में देखो क्या होता है, अपर लिमिट जो नाबार्ड ने दिया, लोअर लिमिट तो आई थिंक नो बडी क्वेश्चन ऑन दिस, बट अपर लिमिट में 30 इज द एज लिमिट. अब 30 कब तक पूरे होने चाहिए, दैट नाबार्ड विल नोटिफाई when they'll release their notification. तो ये आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन से. पर 30 में भी ना नाबार्ड हैज प्रोवाइडेड द रिलैक्सेशन टू whom, सो SC/ST कैंडिडेट्स हमारे हैं, प्लस इसमें एक्स सर्विस मैन भी आ जाते हैं. दे आर एलिजिबल फॉर 5 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट. सो इनके लिए 30 नहीं 35 इज द एज लिमिट. इफ आई टॉक अबाउट OBC, there are 3 years of relaxation and 33 is the upper age limit. If I talk about person with a bodily disability, so there the upper limit is of 10 years. So 40 years के लिए they are eligible to give NABARD grade A examination. Similarly, qualification. तो qualification में देखो सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है ना, मैम मैं फाइनल ईयर में हूँ, कैन आई अपियर इन दिस एग्जामिनेशन. सो आई विल टेल यू, देखो अगर नोटिफिकेशन में एक डेट मेंशन होगी तब तक इफ योर डिग्री इज इन योर हैंड, आपको पता है मेरे मार्क्स इतने हैं, देन यू आर एलिजिबल. लेकिन अगर नोटिफिकेशन के एक दिन बाद भी यू आर गेटिंग योर डिग्री, इन दैट केस आई एम सो सॉरी टू से यू विल नॉट बी एलिजिबल. अब बात कर लेते हैं मेरी डिग्री का नेचर कैसा होना चाहिए. इज इट इम्पॉर्टेंट दैट आई हैव एग्रीकल्चर की डिग्री या कोई स्पेसिफिक डिग्री. तो नो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द जर्नलिस्ट, ऑफ कोर्स देखो स्पेशलिस्ट में जब यू आर अप्लाइंग तो वहाँ कंडीशंस रहती हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें सो यू शुड हैव योर डिग्री इन एग्रीकल्चर. बट इफ वी टॉक अबाउट द जर्नलिस्ट, तो यहाँ क्लियरली दे हैव मेंशन इन एनी सब्जेक्ट यू नीड टू हैव फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. तो कोई भी डिग्री आपके पास है, कहीं से भी है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, इट इज एलिजिबल. गिवन कि आपके मार्क्स कितने हो, 60% हो इन ग्रेजुएशन, जिसमें 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है ओनली टू SC, ST एंड PWBD. यहाँ देख लेना एक्स सर्विसमैन एंड OBC के लिए नहीं है रिलैक्सेशन, ठीक है. तो 60% का यू नीड टू हैव दी मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम मार्क्स, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज जितना होना है. देन ये तो हो गया कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की है. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के बाद ही करोगे और उसके बाद पेपर देना चाहते हो, इन दैट केस अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने भी हो नो मैटर, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए 55 मिनिमम. इसमें भी अगेन 5% का रिलैक्सेशन है टू द मेंशन कैटेगरीज. देन अगर आपने CA, CS या फिर आपने PhD की है, इन दैट केस कितने मार्क्स आए हैं दे डू नॉट आस्क, क्योंकि इनको तो अचीव करना इज अ बिग थिंग. लाइक यू हैव डन PhD, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. So in that case you are eligible to give NABARD, okay, to apply in NABARD grade A examination. So this is the basic thing that you need to have a clear idea on. अब एक क्वेरी ये भी आती कि मैम हाउ मेनी अटेम्प्ट आई कैन गिव, लाइक UPSC में लिमिटेड अटेम्प्ट्स आर देयर, इन अदर एग्जाम लिमिटेड अटेम्प्ट्स आर देयर. इज देयर द सेम केस विद NABARD? नो. NABARD में you have no limit on the number of attempt that you can give, given कि you are under the age, you are under 30 और the relaxation में आ जा रहे हो and you have the mentioned percentage.
अब देखो एक और क्वेश्चन जो इन सबसे बाहर आता है ना, कि मैम मेरे जो मार्क्स हैं वो जीपीए में दे रखे हैं, मैम मेरे जो मार्क्स हैं वो ग्रेड्स में दे रखे हैं। सो अगर आपकी रिजल्ट में दे हैव मेंशन कि हाउ टू कन्वर्ट दैट जीपीए, ओ जीपीए, सी जीपीए इनटू दी percentage, then that will apply. Otherwise, NABARD will give the formula in the notification itself. According to that, we will calculate your परसेंटेज। ठीक है, अगर परसेंटेज में दे रखा है नो प्रॉब्लम, वो सीधा सीधा लिख सकते हो। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन द एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई एक्स्ट्रा डाउट आ रहा है, डू लेट मी नो, आई विल आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द कट ऑफ। नाउ कट ऑफ में देखो गाइज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, देखो जो आपके फेज 1 है उसकी कट ऑफ हमने दी है 2018 से, तो दैट वाज 116.5, 2019 में थी 129, 2020 में थी 118.5। इफ आई टॉक अबाउट द फेज 2 प्लस इंटरव्यू, दैट इज अ फाइनल कट ऑफ, तो 153, 154, 157.75, दिस इज अप टू 2020। इसमें आपको दो चीजें यहीं से पता होनी चाहिए कि फेज 1 के मार्क्स कभी कंसिडर नहीं होते हैं इन द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन किसके बेसिस पे होती है? इंटरव्यू एंड ऑफ फेज 2 मार्क्स। अब देखो अप टू 2020 क्या था ना, जो हमने 8 सब्जेक्ट बोले वो नाबार्ड में नहीं होते थे, देयर वर ओनली 7 सब्जेक्ट। डिसीजन मेकिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं था, उसकी बजाय जो हमारा कंप्यूटर था जो अब 20 मार्क्स का है वो हुआ करता था 30 मार्क्स का। तो नाबार्ड मेड दैट चेंज। उसके अलावा नॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर तो 20 मार्क्स का था, इंग्लिश सॉरी, इंग्लिश जो हमारा होता था वो 40 मार्क्स का होता था, अब हमारा 30 मार्क्स का। ठीक है, तब ये चेंज होते थे, अप टू 2020 तक ये सिनेरियो था। 2021 में नाबार्ड मेड सम चेंजेस। एक तो क्या चेंज किया, डिसीजन मेकिंग नया सब्जेक्ट 10 मार्क्स का इंप्रूव किया, इंग्लिश के मार्क्स को कम करके 40 में से 30 कर दिया इंग्लिश का वेटेज। इसके अलावा व्हाट नाबार्ड हैज डन, देखो पहले ना सारे आपके डिसीजन मेकिंग में जितने मार्क्स आ रहे हैं, कंप्यूटर में सॉरी नॉट डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर में जितने मार्क्स आ रहे हैं, क्वांट्स में जितने मार्क्स आ रहे हैं, रीजनिंग में इतने आ रहे हैं, मेरिट कैलकुलेट करने के लिए कि आपका फेज 1 क्लियर होगा कि नहीं, मेरिट ऑफ फेज 1, ये सारे मार्क्स कैलकुलेट होते थे। पर 2021 से क्या हुआ, जो आपका ESI, ARD एंड GA है, ओनली दीज 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आर कंसिडर्ड द मेरिट। तो इसीलिए इनके मार्क्स को ना 2018, 2019, 2020 को बहुत डिटेल में स्टडी करके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का नो यूज इज देयर। रादर व्हाट वी विल डू इन डिटेल, वी विल एक्सप्लेन द मार्क्स ऑफ ईयर 2022। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो, अब क्वांट्स पहले 7 सब्जेक्ट होते थे, डिसीजन मेकिंग नहीं होता था, अब डिसीजन मेकिंग है। पहले कंप्यूटर 40 मार्क्स का होता था, अब कितने मार्क्स का है, 30। ठीक है, ये पहले का सिनेरियो था। तो अब यहां से देख लो कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। तो पहले तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले 20 में से आपके मार्क्स होने चाहिए 5 इन 2021। 2022 की बात करें तो 3 मार्क्स गई थी कट ऑफ। रीजनिंग में 3.75 गई है दोनों साल के लिए। इंग्लिश में 11.25 थी 2021 में, अब है 12.5। कंप्यूटर में 3.25 और 5.5। डिसीजन मेकिंग में 1.25 2021 में थी जब ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी गई है 1.5 मार्क्स। अब ARD की बात करूं सेक्शनल कट ऑफ की, तो 6.5 गई थी। इसका क्या मतलब है, आपके टोटल कितने भी मार्क्स हो, लेकिन अगर आपके यहाँ 6.5 नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट। सिमिलरली इन 2022 सेक्शनल कट ऑफ गई थी 6.75, ESI गई थी 4.5, अभी गई है 2.25, जनरल अवेयरनेस गई थी 3, अभी गई है 3.25 इन ईयर 2022, जिसका हमारे पास करंट डाटा है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखो, देखो ये हो गया 6.75, ये हो गया है 2.25 ARD एंड ESI, दैट विल कम अराउंड 9 मार्क्स। ठीक है, देन वी हैव 3.25 की जनरल अवेयरनेस। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अगर 12.25 इवन आई से 15 मार्क्स ले आऊं तो विल आई बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम? क्योंकि मैम आपने कहा था कि अब इनके मार्क्स ही कंसिडर होंगे, इनमें तो बस सेक्शनल क्लियर कट ऑफ करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे 6.7 की बजाय 7 ले आऊं, यहाँ मैं 2.25 की जगह 3 ले आऊं 2022 में, यहाँ मैं 3.25 की जगह 5 मार्क्स ले आऊं। ठीक है, तो मैम बेस्ड ऑन 15 मार्क्स मेरे आ गए हैं, विल आई बी एबल टू क्लियर एग्जाम? नो। अब मेरिट सेक्शन का यहाँ डिफरेंस देखो क्या होता है, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इनमें यू विल हैव टू पुश द मार्क्स, एंड इन तीनों के मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी यू नीड टू हैव 41.75 इन ईयर 2022, एंड इन ईयर 2021 53.5 गई थी कट ऑफ। तो यहाँ आपको मार्क्स पुश करने थे।
ठीक है, चाहे ARD, ESI, GA की वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस शुड समथिंग यू शुड टेक नोटिस ऑफ। इसका मतलब अब इसके बेसिस पे व्हाट योर टारगेट विल बी, इसके बेसिस पे आई वुड से कि यहाँ 6 नहीं 25 प्लस देखो कभी भी मार्क्स, यहाँ 25 प्लस देखो मार्क्स, यहाँ एटलीस्ट 10 प्लस रखो मार्क्स। ठीक है, दिस इज अ लिटिल टिप यू नीड टू हैव, अगेन स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द टिप यू नीड टू हैव, ओके, कि थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द कट ऑफ। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन कट ऑफ, कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ talking about the strategy, see when we are talking about a realistic strategy, तो यहाँ one thing you need to have कि हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। For making a realistic practical strategy you need to know the pattern, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है कि 3 पैटर्न है। सिलेबस अगेन वी हैव गिवन, मेरिट का तो मिला हुआ था, नॉन मेरिट का भी वी हैव प्रोवाइडेड यू। देन यू शुड ऑल्सो नो द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। अब ये कैसे पता चलेगा रिक्वायरमेंट, एग्जाम चाहता क्या है आपसे? अगर एग्जाम बोल रहा है ARD, तो वो कितनी ARD चाह रहा है आपसे? क्या वो बहुत डीप एग्रीकल्चर पूछ रहा है, क्या वो बहुत डीप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पूछ रहा है? For that what you will have to do, you will have to download the PYQ, you will have to look for the PYQ। अगर कहीं से मिल जाते हैं नेट में वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो रजिस्टर, जस्ट रजिस्टर करना है फ्री हमारी साइट पे, देयर यू विल गेट द PYQ फॉर एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। ठीक है, देन based on these you will be able to make a practical plan, of course I'll also discuss a practical plan with you, fine tune आपको करना है कि कितने घंटे में कितना टाइम दूं किस सब्जेक्ट को, that you will have to do on your own, all right। but देखो ये नॉलेज ना आई एम गिविंग टू एवरीबडी, ठीक है, सबको दे रही हूँ, बट क्या चीज है जिसकी वजह से सम ऑफ यू विल बी एबल टू क्रैक एग्जाम, सम ऑफ यू विल नॉट बी सो लकी, तो दैट विल बी योर कंसिस्टेंसी एंड योर डेडिकेशन। ये जो 2 चीजें हैं ना, दैट विल मेक और ब्रेक द डील फॉर यू कि नाबार्ड में ऑफिसर बनोगे कि नहीं बनोगे। बाकी प्रैक्टिकल प्लान बतेरे हैं नेट पे, जितनी बार देखना चाहोगे भाई, स्ट्रैटेजी 10 लोग समझा देंगे आपको, सिलेबस 10 लोग समझा देंगे, PYQ फ्री मिल रहे हैं, बट यहाँ से जो ये कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन है, यही डिफरेंस बनाती है एक टॉपर में एंड समबडी हु इज नॉट सो लकी। और लकी तो देखो, डेडिकेशन इफ समबडी saying, तो lucky saying them lucky is lighting their effort, but I would say कि some are not dedicated enough, so they get the result based on that only, okay। so for that this comes from you, these things can be provided of course, okay। so let's talk about the practical plan। see, अब यहाँ पे 2 केस सिनेरियो है। एक तो होता है कि इन लॉन्ग टर्म, लेट्स से यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हु विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन नाबार्ड दिस टाइम, बट कुछ ऐसे भी हैं कि जो इस साल एलिजिबल हैं एंड देयर आर स्पेक्यूलेशन कि नाबार्ड जल्दी हो सकता है, तो इन बोथ केस सिनेरियो व्हाट वी शुड डू, वी विल टॉक, राइट। सो सबसे पहले देखो, इफ बिगिनर हो बिल्कुल, मतलब अभी है टाइम, बहुत टाइम है, 1 साल है, इन दैट केस व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि ARD स्टैटिक पोर्शन खत्म कर लो, ARD स्टैटिक, ESI स्टैटिक खत्म करो। उसके बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट, बी दैट ESI करंट और समथिंग। बट अगर इस साल एलिजिबल हो, स्पेक्यूलेशन चल रही है कि नोटिफिकेशन आ सकती है, तो अगर आप केवल स्टैटिक में डूबे रहे ना, इन दैट केस इट विल बी फेटल, राइट। तो इस केस में व्हाट वी विल डू, वी विल कवर ARD स्टैटिक एज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप एग्रीकल्चर से भी हैं, आई वुड रिकमेंड यू कि एक बार इसको कर लो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, ठीक। देन व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग ESI का करंट, शुरू कर देंगे ESI का करंट। लेट्स से दिस इज मंथ अप्रैल गोइंग ऑन, मैंने अप्रैल में अप टू 20 अप्रैल आई हैव डन द ARD स्टैटिक। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 अप्रैल तक की ESI करंट आई हैव टू फोकस ऑन, एटलीस्ट मार्च फेब जैन तो कर ही लूँ, या उससे पीछे तक यू कैन गो, बट सितंबर के पीछे तो मत ही जाना अभी के लिए। इवन सितंबर भी बहुत ज्यादा है, बट यू कैन वेट, बट फाइन ट्यून इट, ठीक है, बट करंट शुरू कर दो। एंड इफ यू आर समबडी हु इज वीक इन इंग्लिश, आई वुड से कि साथ में इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, 50 मिनट 20 मिनट, टेक सम टाइम फॉर इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो दिस शुड बी द बेसिक स्ट्रैटेजी व्हाट यू विल डू। उसके बाद अगर ESI करंट कर दिया है, मंथ तक फॉलो कर दिया है, ESI स्टैटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो एटलीस्ट ट्राई टू डू कंप्लीटली, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 0 पे छोड़ दो, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू आफ्टर लाइक ESI का करंट वी हैव स्टार्टेड, वी विल डू करंट अफेयर इन दिस। करंट अफेयर किसके, ESI के, तो वी आर डूइंग, ठीक है। ESI के अप टू मंथ हमारे हो चुके हैं, स्टैटिक हमने कर लिया है, वी विल डू ESI के साथ साथ एंड ARD वी विल ऑल्सो पिक।
देन वी ऑल्सो हैव GA टू कवर। देखो GA में इज अ लिटिल ट्रिक, ESI ARD यहाँ से हो सकता है, तो आई वुड से कोई GA के लिए ESI अगर करंट ARD करंट कर रहे हो तो तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस हो जाएगा, बट जो थोड़ा बचा खुचा सिलेबस है 40% और सो, फॉर दैट एनी स्टैंडर्ड मैगजीन और आर मैगजीन दैट यू हैव, यू कैन रेफर टू दैट। उसके बाद करंट में लेकिन करोगे क्या, यू विल डू गवर्नमेंट स्कीम, यू विल डू रिपोर्ट, यू विल डू अदर करंट सिनेरियो दैट आर डेवलपिंग, ठीक है, ये चीजें आपने करनी है। इसके अलावा इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन, लाइक यू हैव नेवर अपीयर्ड इन एनी एग्जामिनेशन, बिल्कुल ही फ्रेशर हो, कोई भी एग्जाम नहीं दिया, इन केस डोंट फॉरगेट कि आपके पास नॉन मेरिट सेक्शन भी है जहाँ पे बड़ा चैलेंज होता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। बहुत वीक हो तो यहाँ से शुरू कर देनी है, बहुत वीक नहीं हो, यू कैन टॉक, यू कैन होल्ड अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, इन दैट केस क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की वीकेंड्स पे प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। इसके साथ में क्या करोगे, जब यहाँ पहुंच जाते हो यू विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ ESI एंड ARD स्टैटिक। ऑल्सो इसमें ESI का जो करंट पोर्शन हमने पहले कर लिया है, रिवीजन ऑफ ESI एंड ARD का स्टैटिक शुरू कर देंगे। उसके बाद अगेन करंट अफेयर तो देखो हम डेली करते रहेंगे, लेकिन आपने एक बार ये सब कर लिया तो करंट अफेयर तो ऑफ कोर्स इज लाइक एन ओशन, कैन नेवर बी कंप्लीटेड। सो उसके बाद आपने क्या करना है, यू विल स्टार्ट अपियरिंग इन मॉक, यू विल स्टार्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर देना है मॉक देने के साथ साथ ही। एंड ऑफ कोर्स रिवीजन इज द की, जितना रिवाइज करोगे, जितना रिटेन करोगे पेपर में वही करोगे, राइट। सिर्फ पढ़ के अगर पेपर देने गए दैट इज नॉट द थिंग, रिटेन कितना करके पेपर गए हो दैट इज अ बिगर चैलेंज दैट पीपल यूजुअली डोंट आइडेंटिफाई। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। नाउ यू विल बी लाइक कि मैम ठीक है आई नीड दैट, बट ठीक है PDF भी आई कैन डाउनलोड, बट इज देयर एनी अदर वे जिसकी वजह से मुझे सारी नॉलेज आई गेट दिस ऑल? So I have a news for that also. So we have launched an ultimate guidebook for all the NABARD aspirant. If you are somebody who's new preparing for NABARD and have a set of query related to NABARD, like NABARD करता क्या है, इसकी brief history में थोड़ा सा interest है, so where you get that in this guidebook. Or let's say you know about the NABARD, but NABARD exams जैसे हमने phases discuss कर लिए, cut off discuss कर ली, cut off हमेशा update होती रहती है हर ईयर में, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी? दैट अगेन यू विल गेट फ्रॉम दिस वन गाइड बुक, अल्टीमेट कॉम्प्रिहेंसिव ब्यूटिफुली प्रिपेयर गाइड बुक दैट यू कैन सी इन योर स्क्रीन। नॉट ओनली दैट, इस गाइड बुक में एक्स्ट्रा आपको क्या मिल रहा है इस वीडियो के अलावा, यू विल गेट 6 स्टेप स्ट्रैटेजी एज वेल एज डेफिनेट सोर्सेज कि करना कहाँ से है विद दिस गाइड बुक। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू टू डाउनलोड दिस गाइड बुक? पहला क्वेश्चन तो यू विल हैव टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल हैव टू चेक द लिंक, यू विल गेट टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए आपको पे क्या करना पड़ेगा, इस बुक की पे कितनी है, प्राइस कितना है? सो सी मॉनिटरी वैल्यू में दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आई नो यू मस्ट बी सरप्राइज कि ठीक है इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री। येस गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, यू जस्ट हैव टू चेक द लिंक एंड गेट दिस बुक, राइट। सो दिस इज अबाउट द गाइड बुक। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू वांट द कंटेंट दैट वी अपलोड ना, ARD स्टैटिक की सीरीज देखो अभी चल रही है, खत्म होने वाली है, इसके बाद ARD करंट की आएगी, PIBs डेली आते, करंट आते, तो उसके लिए वेयर यू गेट द PDF, you will get that in our Telegram channel, right? Also, thank you so much. If you have any doubt related to the video, related to any topic, NABARD examination, do let me know that in the comment section. Feel free to call us, feel free to write to us, and that will be it for the video. So thank you so much.